हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बुक 3 8 एडिशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है इसे हमें इस फॉर्म में सॉल्व करना है। हमारे पास फॉर्म है यहाँ पर x प्लस आर होल पावर स्क्वायर प्लस यू। हमें इस फॉर्म में से सॉल्व करना है। हमने इसके पिछले वीडियो में बाकी के पार्ट्स भी हमने सॉल्व किए थे। तो यहाँ हमारे पास बी टर्म हमें फाइंड करनी होगी यहाँ पर। तो हम किस तरह फाइंड करते हैं, 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी टर्म फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर जो एक्स वाली टर्म होती है यानी कि सेकंड टर्म, उसमें से हम फाइंड करते हैं। तो 2/7 को क्या करते हैं, हम एक्स वाली टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं 1/2 से। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, हमारे पास बी टर्म आई है 1/7। तो ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास आया है 1/7। और अगर हम देखें तो 2 1 2/7 एक्स आ गया, यानी जो हमारी बी टर्म आई है 1/7 सही आई है। तो इसको हमने यहाँ पर 1/7 को क्या किया, ऐड किया। जब हम ऐड करते हैं तो हम साथ में माइनस भी करते हैं, और लास्ट में ये +7 जो टर्म है इसको हमने लिख ली। तो ये चीज़ हमने बी टर्म जो ऐड की वही हमने माइनस की। अब जो हमारे पास यहाँ तक जो है वो हमारा फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। ए यानी एक्स माइनस बी यानी 1/7 का होल स्क्वायर। अब इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। -1 1 ज़ा 1, 7 7 ज़ा 49 प्लस का 7। यहाँ पर 1/49 है, यहाँ +7 है, तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, मल्टीप्लाई बाय 49। तो x माइनस 1/7 का होल स्क्वायर माइनस 49 हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ आया 1, 7 को मैं 49 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 343। तो x माइनस 1/7 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ -1 है और प्लस 343 है। तो 343 में से 1 को हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 342, और बड़ा नंबर 343 है तो इसकी साइन प्लस है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस डिवाइडेड 49 आंसर। पार्ट ई में अब हमारे पास स्टार्टिंग में नेगेटिव है, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा कि नेगेटिव साइन को पहले हमें कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसमें स्टार्टिंग में नेगेटिव साइन गिवन नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। प्लस वाले में क्या होता है कि तीनों प्लस होती है, और नेगेटिव में ऑल्टरनेट चलते हैं, फर्स्ट प्लस होती है फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। हमने क्या किया, नेगेटिव साइन को सबसे पहले कॉमन ले लिया क्योंकि स्टार्टिंग में नेगेटिव साइन थी। अब हमारे पास ये नेगेटिव साइन आई, यानी कि हम आइडेंटिटी जो अप्लाई करेंगे वो माइनस की, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। अब हमारा काम क्या है कि हमें बी टर्म फाइंड करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर 10 है एक्स की, तो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 यानी कि 5। बी टर्म हमारी आ गई है 5। तो ए का स्क्वायर माइनस 2, ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास 5 है, तो 2 5 ज़ा 10 बन रहा है, यानी हमारी बी टर्म सही आई। तो हमने ऐड की बी टर्म, जब ऐड किया साथ में हमने इसको माइनस भी किया, क्योंकि हम खुद से ऐड कर रहे हैं। तो जब हम ऐड कर रहे हैं तो साथ माइनस भी करना ज़रूरी है ताकि क्वेश्चन में कोई चेंजेस ना आए। और साथ में हमारे पास यहाँ पर है +2, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ तक हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक फॉर्मूला हमारा क्लोज हो जाएगा।
इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 5 5 ज़ा 25 और प्लस 2, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 और प्लस 2। 25 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 23 माइनस 23, क्योंकि 25 बड़ा नंबर है, उसकी साइन माइनस है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, यानी कि साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस 23 आंसर। पार्ट एफ में भी स्टार्टिंग में नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 13 डिवाइड बाई 2, माइनस है यहाँ पर सेकेंड टर्म, तो हम लोग की आइडेंटिटी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, बी टर्म फाइंड करनी है। तो हमारे पास x की टर्म क्या है, 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 13/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं a का स्क्वायर माइनस 2a, 13/2 जो है वो बी टर्म में, हम यहाँ चेक कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 13x आ गया। तो हमारी बी टर्म क्या है, 13/2 का होल स्क्वायर, जो हमने ऐड किया, साथ में हमने इसको माइनस भी किया क्योंकि हम खुद से ऐड कर रहे हैं क्वेश्चन में बी टर्म को। और लास्ट टर्म आया है वापस माइनस 13/2 जो क्वेश्चन में गिवन थी। यहाँ पर हमने सिर्फ बी टर्म जो है ऐड की है ताकि हम फॉर्मूले को क्लोज कर सके। तो यहाँ हमने बी टर्म को ऐड किया 13/2, और फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया है। बी टर्म का एक्स वाली टर्म को हम मल्टीप्लाई कराते 1/2 से। तो यहाँ हमने ऐड किए, यही जब हमने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी किया ताकि ये दोनों एक्स्ट्रा चीज़ें प्लस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने जो चीज़ ऐड करते हैं वही चीज़ हम माइनस में भी करते हैं ताकि हमारी जो गिवन क्वेश्चन में उसमें चेंजेस ना आए। और लास्ट में माइनस 13/2 को हमने लिख लिया। अब यहाँ तक हमारा फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। तो ए माइनस ए हमारे पास क्या है, x से, माइनस बी हमारे पास है 13/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेंगे। प्लस 13 को स्क्वायर निकाला, 13 आ जाएगा 169 डिवाइडेड 2 2 ज़ा 4, सॉरी यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ तक तो हमने क्लोज कर लिया था, ये साइन माइनस की है, गलती से मैंने प्लस लिख दिया, और माइनस 13/2। अब यहाँ हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 2 ताकि हमारा डिनोमिनेटर दोनों सेम आ जाए। माइनस 13/2 का होल स्क्वायर, 4 हमारा एलसीएम आया माइनस 169, और 13 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो आ जाएगा मेरे पास 26 माइनस x माइनस 13/2 का होल स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, ऐड होता है, साइन माइनस की रहेगी। तो 169 और 26 को मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 143। साइन की कोई हमारी गड़बड़ तो नहीं आई, यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस था, हमने यहाँ कॉमन लिया तो प्लस आ गया था, सॉरी। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में जब नेगेटिव साइन कॉमन ली तो क्या होता है, जब हम साइन कॉमन लेते तो सारी साइनें चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर लास्ट टर्म जो थी वो प्लस 13/2 थी, और मैंने गलती से यहाँ पर माइनस लिख दिया है। तो एक साइन हमारी माइनस है और एक हमारी है प्लस। तो 169 में से हम अगर माइनस करें 26 को तो हमारा आ जाएगा 143। तो माइनस का 143 डिवाइडेड 4, बड़ा नंबर 169 है। तो अब माइनस के साइन को हम ओपन कर लेते हैं, तो माइनस x माइनस 13/2 का होल स्क्वायर प्लस 143 डिवाइड बाई 4 आंसर।